तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 अगस्त की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है कृष्ण चतुर्दशी। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलें सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। ऐप के जरिए कर्ज देने वालों पे कसा गया शिकंजा। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 2000 से ज्यादा लोन ऐप। भारत में इन्हें किया गया बैन। जी हाँ, ऐप के जरिए लोन देने वालों पे शिकंजा कसता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक भारत के प्ले स्टोर से ऐप के जरिए ऑनलाइन लोन देने वाले 2000 से ज्यादा ऐप को हटा दिया गया है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो प्ले स्टोर पे भारत के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप थे जो छोटा मोटा लोन देते थे। हालांकि ये छोटा मोटा लोन देने के बदले ये ग्राहक को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। कई सारे चीन के ऐप तो ऐसे थे या अभी भी कुछ हो सकते हैं जो अपने लोन के वसूली के लिए ब्लैकमेल तक करने लगते हैं। जैसे ही इस तरह का कोई ऐप आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही ये ऐप्स आपसे इस तरह के परमिशन मांगते हैं ताकि आपकी निजी जानकारियां ली जा सके और बाद में इसी के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब फ्री में नहीं मिलेगा राशन। अब पहले की तरह हर 1 किलो गेहूं के लिए 2 रुपए और चावल के लिए 3 रुपए देने होंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशन कार्ड धारकों को अब पैसे का भुगतान करना होगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी राज्यों में 2 तरह का राशन बांटा जाता है, एक केंद्र सरकार की तरफ से और एक राज्य सरकार की तरफ से। तो जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला राशन है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला 5 किलो राशन अभी भी बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। लेकिन जो राशन राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, अब इसके लिए पहले की तरह पैसे देने होंगे, यानी कि हर 1 किलो गेहूं के लिए 2 रुपए और हर 1 किलो चावल के लिए 3 रुपए। उत्तर प्रदेश के जो भी रहने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि अभी महीने में 2 बार राशन बांटा जाता है। एक होता है केंद्र सरकार वाला और दूसरा होता है राज्य सरकार वाला। आइए चले अगली खबर की तरफ। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में हत्या का केस हुआ दर्ज। पोस्टमार्टम में मिले हैं चोट के कई निशान। इस मामले में सोनाली के पीए और सुखविंदर को किया गया है गिरफ्तार। जी, हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामलों में अभी हाल ही में बीते गुरुवार को गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सोनाली के शव का अभी हाल ही में बीते गुरुवार को गोवा के एक अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में सोनाली के शरीर पे कई चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सोनाली के शरीर पे कई ब्लंट कट होने का भी जिक्र किया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो इसे गुम चोट कहा जाता है, जो कि सही से दिखाई नहीं देती। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या घूंसों की वजह से भी हो सकती है। आपको बता दें, सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने हत्या करने का आरोप सोनाली के ही पीए सुधीर सांगवान पे लगाया है। आइए देखें अगली खबर। देश भर में खुलेंगे 10,000 नए डाकघर। सीधे आपके दरवाजे पे डिलीवरी पहुंचाना होगा आसान। आइए बताएं क्या है सरकार की तैयारी। जी हाँ, भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए इस साल 10,000 और डाकघर खोलेगा। देश में जैसे ही ये नए 10,000 डाक खुल जाएंगे तो अपने देश में टोटल डाकघरों की संख्या 1,07,000 हो जाएगी। बताया गया है भारत सरकार इसके जरिए असल में ये चाहती है कि लोगों को उनके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो। इसीलिए डाकघरों की संख्याओं को बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जहाँ पर भी डाकघर होता है तो आप वहाँ पर भी बैंक खाता खुलवा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जब जगह जगह पे पोस्ट ऑफिस हो जाएंगे तो बैंकिंग की सेवाओं को दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। आइए देखें अगली खबर। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 15 दिन बाद आया होश। होश आने के बाद नर्स से इशारों में पूछा कि वो अस्पताल में कैसे आए। जी हाँ, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए अच्छी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली एम्स में इलाज के 15वें दिन यानी कि अभी हाल ही में बीते रोज गुरुवार सुबह उन्हें होश आ गया। जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव ने एम्स के मेडिकल स्टाफ से इशारों में बात की। बताया गया है नर्स से उन्होंने पूछा कि वो अस्पताल में कैसे आए। स्टाफ ने उन्हें जवाब दिया कि आप चक्कर आने की वजह से गिर गए थे, इसी की वजह से आपको अस्पताल में लाया गया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो तब से ही बेहोश थे। हालांकि अब 15 दिनों के बाद ऐसा लगता है दुआ और दवा दोनों ही काम कर गई है। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल की मीटिंग में नहीं पहुंचे 9 विधायक। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले हमारी सरकार गिराने के लिए भाजपा 800 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के मुद्दे पर बीते रोज गुरुवार को भी सियासी बवाल जारी रहा। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायकों के दल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 9 विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि सिसोदिया को लेकर पार्टी ने कहा कि वो हिमाचल के दौरे पर हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा हमारे 40 विधायकों को खरीदना चाह रही है। सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। भाजपा 800 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में से 62 सीटें केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी के पास है। वहीं भाजपा के पास केवल 8 सीटें हैं।
और मीटिंग में जो 9 विधायक नहीं पहुंचे थे उनके बारे में ये भी कहा गया है कि उनसे पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 26 अगस्त 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में, साथ ही में तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, इसके अलावा केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी तमिलनाडु में, रायलसीमा में, तेलंगाना में, साथ ही में छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, साथ ही असम के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही कोंकण और गोवा में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में और गुजरात में भी 1-2 स्थानों पे आज हल्की बारिश हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आने वाले सितंबर के महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, सितंबर का महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो अगर आपका सितंबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आपको इसकी छुट्टियों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आने वाले सितंबर के महीने में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बैंकों की छुट्टियां राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग अलग होंगी, यानी कि हॉलीडे के अलावा कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिस दिन पूरे देश में बैंक बंद रहते हैं। हालांकि कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में नहीं बल्कि एक राज्य या 2 राज्य या कुछ राज्यों में छुट्टी होती है। तो अगले महीने सितंबर में 13 दिन कौन कौन सी तारीख को बैंक बंद रहेंगे और बैंकों की ये छुट्टियां किस राज्य के लिए होंगी, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। आइए देखें अगली खबर। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा फिर हुए गिरफ्तार। अभी हाल ही में 2 दिन पहले कोर्ट ने दी थी जमानत। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी से सस्पेंड किए गए विधायक टी राजा सिंह को अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, इससे पहले उन्हें 23 अगस्त को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शाम होते होते उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन बीते गुरुवार को एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में हैदराबाद से टी राजा सिंह नाम के बीजेपी विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसी की वजह से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद पे विवादित टिप्पणी करने के कारण हैदराबाद में कई जगहों पे प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो भी लोग किसी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के किसी देवी देवता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो इस तरह के मामले को लेकर कोई सख्त कानून आना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कपिल शर्मा शो के नए सीजन का पहला एपिसोड आएगा इस दिन। इस पर शो में दिखेंगे कई अलग कैरेक्टर। जी हाँ, कॉमेडियन कपिल शर्मा का पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो वापसी करने जा रहा है। हाल ही में द कपिल शर्मा शो का एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जिसमें कपिल अपने शो के तमाम कलाकारों के साथ कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सोनी के यूट्यूब चैनल पे ये प्रोमो देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस बार शो में आपको सपना का कैरेक्टर यानी कि कृष्णा नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने एक एग्रीमेंट इशू की वजह से शो करने से मना कर दिया है, लेकिन आपको इस बार के शो में एक्टर सृष्टि रोड़े के अलावा कई और नए एक्टर दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक नए सीजन का पहला शो यानी कि पहला एपिसोड आने वाले 10 सितंबर को रात 9:30 बजे सोनी टीवी पर आएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इलेक्ट्रिक वाहनों पे दी जाने वाली सब्सिडी और PLI स्कीम को लेकर केंद्र सरकार हुआ सख्त। 1 सितंबर से इससे जुड़े लागू होंगे कई नए नियम। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी और PLI स्कीम के मामले में कुछ नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। दरअसल अब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेस्टिंग कराती रही हैं। कंपनियां पार्ट्स को मंगाने का स्रोत बताकर और टेस्टिंग कराकर ई व्हीकल पे सब्सिडी लेती रही हैं। हालांकि अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई घटनाएं हुई, तो इसी के मद्देनजर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कंपनियों को जो सब्सिडी दी जाती है उनके नियमों में बदलाव किया गया है। इस खबर के बारे में कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो कई सारी ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं जो कि टेस्टिंग के समय सरकार को ये दिखाती है कि गाड़ियों में बहुत अच्छे पार्ट पुर्जे लगाए गए हैं, लेकिन जब उनका प्रोडक्शन किया जाता है यानी कि जब बहुत सारी गाड़ियां बनाई जाती हैं तब उनमें उतने अच्छे पार्ट पुर्जे नहीं लगाए जाते हैं। इसी की वजह से अब कई नियमों को बदला गया है, जिसके जरिए सरकार ये तय करने की कोशिश करेगी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाती हैं उन सभी में सही पार्ट पुर्जे लगाए जाएं। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखी गई हैं जिनमें आग लगने की घटना हुई है। तो इसी की वजह से आने वाले सितंबर के महीने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बनाने वाली कंपनियों पर कुछ ऐसे नियम लागू होंगे जिनसे आम जनता का फायदा होगा। बाकी आप चाहें तो इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, कहा 11,000 शिक्षकों की भर्ती होगी।
साथ ही कहा बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ किया जाएगा। जी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को शिक्षा, बिजली, सड़क, परिवहन, विकास और साथ ही में स्वास्थ्य से जुड़ी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर की नई सड़कें बनेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी 11,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसकी वजह से हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किस्तों में कर सकते हैं, यानी कि जिनका बिजली बिल बकाया है। कहा गया है 1 साल तक लगातार बिजली बिल अदा करने पर सरचार्ज खत्म हो जाएगा, यानी कि बिजली बिल पे सरचार्ज नाम का जो एक चार्ज लगता है वो खत्म हो जाएगा। जाहिर बात है इसकी वजह से बिजली बिल थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कई और घोषणाएं की गई, जिसकी ज्यादा जानकारी आप वीडियो को रोककर इसी आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। वैसे जो कुछ मेन जानकारी थी उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 10,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 36 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 94,047 हो गई है, यानी कि अब देश भर में इतने ही कोरोना के मरीज बचे हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 36 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो इन सभी आंकड़ों के घटने बढ़ने के बाद कुल परिणाम ये रहा कि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 2300 से ज्यादा मामलों की कमी आई। आइए देखें अगली खबर। फिल्म मेकर सावन कुमार का हुआ निधन। 86 साल के डायरेक्टर को इलाज के दौरान आया हार्ट अटैक। किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। जी हाँ, मशहूर फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर सावन कुमार टाक का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। सावन की हालत पिछले कुछ दिनों से काफी नाजुक चल रही थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सावन कुमार डायरेक्टर ने सौतन, सौतन की बेटी, सनम बेवफा, बेवफा से वफा जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। साथ ही जो एक बड़ा मशहूर गाना है जिंदगी प्यार का गीत है, इसे सावन कुमार ने ही लिखा था। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मिशन 2024 में जुटे पंजाब के भाजपा नेता। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से आधा घंटा मंथन किया। केंद्र की नीतियां घर घर पहुंचाने को कहा। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब भाजपा को मिशन 2024 में जुटने को कहा है, यानी कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा पार्टी को अच्छी जीत मिल सके। इसकी वजह से पीएम मोदी ने अपनी नीतियों को, यानी कि सरकार जो फायदे देगी, इन सभी बातों को पंजाब के भाजपा नेता को घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। आइए देखें अगली खबर। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को दोषी माना। 8 महीने पहले हुआ था ये मामला। जी हाँ, करीब 8 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक हुई थी। इसकी पड़ताल के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अब लगभग 8 महीने के बाद बीते गुरुवार को, यानी कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें ये पाया गया है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है तो इसमें गलती थी पंजाब पुलिस की। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के एसएसपी को 2 घंटे पहले ही रास्ते के बारे में बता दिया गया था, यानी कि जहां से पीएम मोदी जाने वाले हैं। इसके बावजूद पंजाब की पुलिस सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं कर पाई। अब ये पूरी रिपोर्ट कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को दे दी गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। टेररिज्म के केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 1 सितंबर तक के लिए दी गई बेल। अभी हाल ही में 21 अगस्त को जारी हुआ था वारंट। अपने एक भाषण में इमरान ने जज और पुलिस अधिकारियों को धमकाया था। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को टेररिज्म के मामले में 1 सितंबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है, यानी कि 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। असल में अभी हाल ही में एक रैली में इमरान खान ने एक महिला जज और पुलिस अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में काफी कुछ कहा था। इसी की वजह से इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया। इसी को लेकर बीते 21 अगस्त को गिरफ्तार करने का वारंट जारी हुआ था। हालांकि उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन अगर 1 सितंबर के बाद राहत नहीं दी गई तो उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारतीय पोस्ट उड़ाने आया पाकिस्तान आतंकी हुआ गिरफ्तार। बोला एक पाकिस्तानी कर्नल ने 30,000 रुपए दिए थे। हालांकि अब नई खबर यह है कि घायल आतंकी को भारतीय जवानों ने खून दिया है। जी हां, इस खबर को हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था, लेकिन इस खबर को लेकर जो एक नई जानकारी आई है उसके मुताबिक ये जो आतंकी घायल हो गया था तो इसके इलाज के लिए अब भारतीय जवानों ने इसे अपना खून दिया है। तो दोस्तों, आज 26 अगस्त 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।